आपकी तकलीफ को आपको स्वयं काट, कोई दूसरा नहीं काट सकता, स्वयं काट। द्रौपदी ने देखा कि मेरे पति आज दुखी हैं, पूछा क्या हो गया? बस यज्ञ का घंटा नहीं बजा है और यज्ञ अधूरा रह गया है। कब बजेगा? यज्ञ ब्राह्मण देवता कर रहे हैं, यज्ञ आचार्य कर रहे हैं, हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, बस कोई भूखा रह गया। कोई भूखा रहा? हाँ। क्या कह रहा है वो भूखा व्यक्ति जो भूखा रह गया? वो क्या कह रहा है? उसका कहना है कि 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं भोजन करने चलूं। हमने तो अपनी जिंदगी का एक ही यज्ञ करा है और वो भी पूरा नहीं हुआ, तो हम पुण्य कैसे दे सकते? जिसने व्रत करा होगा वही तो व्रत देगा। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, जब परिवार में कोई मरता है, बुजुर्ग कोई चले जाता है, पंडित जी कहते हैं एकादशी देव। अब यहां पर बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम। किसी के मरने के 10 दिन 12 दिन बाद जब पंडित जी पूजन कराने आते हैं, बारवा कराने आते हैं, पिंडदान कराने आते हैं, तब उस समय पर घर की बहू, बेटे, बच्चे बुजुर्ग को एकादशी देते हैं। यहां देते हैं कि नहीं देते? जम के तो बोलो जरा। देते हैं। कब देते हैं? जब वो चला गया। कहां दी तुमने? यहां कि वहां जाके? जम के बोलो जरा। यहां। शिव महापुराण की कथा क्या कह रही है? जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी है। करें आप लोगों ने दर्शन? कितने लोगों ने करे दर्शन? मंदिर के बाहर एकादशी उल्टी लटकी है जगन्नाथपुरी में, क्योंकि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा था वहां। जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टी लटकाया गया। क्यों लटकाया गया? कभी पूछा जगन्नाथ जी में जाकर कि आपके यहां एकादशी उल्टी क्यों लटकी है? इस एकादशी ने करा क्या था जो तुमने उल्टा लटका दिया? पूछना था आपको जाकर। आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो आपके मन में ये प्रश्न आना था कि एकादशी उल्टी क्यों लटकी। उसका एक कारण, कोई मर जाता है तो लोग एकादशी दान देते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा मरने के बाद जो तुमने एकादशी दी उसको मिली कि नहीं मिली पता नहीं। शिव महापुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं एकादशी दान का मतलब क्या होता है? जैसे किसी के मरने के बाद हम एकादशी देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमने 25 एकादशी करी है, हमने पहले से अपनी एकादशी करते 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 आ रहे हैं, तो अपनी एकादशी में से हम जो मर गया उस व्यक्ति को कुछ एकादशी दे दें। पर दुनिया उल्टी चलती है। जब कोई मर जाता है तब एकादशी देते हैं कि अब हम उनके लिए 5 एकादशी करेंगे, 7 एकादशी करेंगे, 11 एकादशी करेंगे। जब वो चला गया, तुम्हारे पास में 500 का नोट है, तुम्हारे पास में 100 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, किसी को तुम्हें 10 रुपए देना है तो तुम दे सकते हो क्योंकि तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं। तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं तो तुम किसी को दे सकते हो। तुम्हारे जेब में जब 500 रुपए है ही नहीं तो तुम किसको दोगे? कैसे दोगे? अब तुम घर जाओगे, 500 रुपए लाओगे, तब दोगे जब तक तो वो व्यक्ति चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन करा और कहा एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो, अपनी करी हुई एकादशी में से कुछ एकादशी का दान उस जीव को दे दो। अपनी करी हुई। हम उल्टा करते हैं। जब कोई चला गया, पंडित जी ने कहा एकादशी दे दो, मैं 5 एकादशी इनको देती हूँ। अब 5 एकादशी तुम करते रह रहे हो कि अब मैं दूंगी उनको। मैंने अगली एकादशी कर ली, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 एकादशी तुमने अब दी। जब वो चला गया, अपने
तेजी तेजी स्मरण कर कर उसको दो। हमने जब 108 अश्वमेध यज्ञ करे ही नहीं तो हम दान कहां से दे दें? हम कैसे दे सकते हैं? द्रौपदी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं चलती हूं, संत को मना कर लेकर आती हूं। अब बुद्धि देखिए और विवेक देखिए। आपका चलकर शंकर के मंदिर तक जाना देखिए, आपका पैदल चलकर शिव महापुराण तक आना देखिए। यहां एक महिला बैठी हैं जो सोते सोते दंडवत करती करती यहां पहुंची है। बिना भोजन करे, बिना पानी पिए, कुसुम लसन कर दारहा शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी पूछ रही है 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य? हाँ, 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। ठीक है। द्रौपदी ने कहा अब आप मेरे साथ में चलो, उस संत के दरवाजे तक मुझे लेकर चलो, उस गुरु के दरवाजे तक लेकर चलो, उस बाबा के दरवाजे तक लेकर चलो जिसने भोजन नहीं किया। चलो उसके दरवाजे, उसके द्वार, उसके दरवाजे पर हम चलते। दासियां पादुका लेकर आई, दासियां चप्पल लेकर आई, दासियां पांव की मोजड़ी जूतियां लेकर आई। द्रौपदी ने उन पादुका को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस चप्पल को नहीं पहना। द्रौपदी ने उस मोजड़ी को, उस जूतियों को, उन चप्पलों को नहीं पहना। द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं ये चप्पल पहनकर उस संत के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस गुरु के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस बाबा के दरवाजे नहीं जाऊंगी। जो भोजन करने नहीं आ रहा है, मैं उसके दरवाजे चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी चप्पल पहनकर। अब द्रौपदी चप्पल को छोड़ दी, पादुका को छोड़ दी, पांव की मोजड़ियों को छोड़ दिया, जूतियों को छोड़ दिया, और द्रौपदी पैदल, रथ लगाया गया, घोड़े जोते गए, बग्गियां लाई गई। द्रौपदी उस रथ पर भी चढ़कर नहीं गई। उस रथ पर भी द्रौपदी चढ़कर नहीं गई। आपका भजन बड़ा, द्रौपदी का भाव बड़ा। द्रौपदी ने कह दिया मैं चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगी, पादुका पहनकर नहीं जाऊंगी। रथ लाया गया, रथ पर बैठकर नहीं जाऊंगी, पैदल चली, पैदल। तेरे डमरू की धुन सुन के रही है। द्रौपदी पैदल जा रही है। पहुंची संत के दरवाजे पर, हाथ जोड़कर द्रौपदी ने नमन कर कर कहा बाबा हमारे यहाँ चलकर भोजन ग्रहण करो। बाबा ने कहा तेरे पतियों को कहा था द्रौपदी 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दोगे
तो मैं भोजन करूंगा। द्रौपदी ने कहा बाबा हाथ में जल दीजिए, मैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आपको देती हूं। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा द्रौपदी कैसी बात करती हो, जब हमने 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे तो तुमने 108 अश्वमेध यज्ञ कैसे कर लिए। संत के चरणों में हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा बाबा हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी पुराण कहती है जितने कदम चलकर किसी संत के दरवाजे पर जाते हैं, जितने कदम चलकर शिव महापुराण तक जाते हैं, जितने कदम चलकर शंकर को जल चढ़ाने शिवालय तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। किसी संत के दरवाजे पर, किसी गुरु के दरवाजे पर, बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में और शंकर की शिव महापुराण तक जितने कदम चलकर हम जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर ले, उतने अश्वमेध। द्रौपदी कह रही है बाबा आपके पास आने तक मैंने 5000 कदम चली हूं, 5000 अश्वमेध यज्ञ मेरे पास में है, उसमें से 108 अश्वमेध यज्ञ तुमको दिए, अब भोजन करने चलो, अब चलो भोजन करने। ए मेरी अमरावती की जीजियों और मेरे अमरावती के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, शिव भक्तों, केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि आप अपने घर से रोज शंकर के मंदिर में जाकर जो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, जितने कदम चलकर आप शंकर के मंदिर तक जा रहे हो, प्रतिदिन कोई राजा महाराजा 1 बार अश्वमेध यज्ञ करता होगा, पर आप प्रतिदिन रोज कम से कम 50 या 100 अश्वमेध यज्ञ रोज के कर रहे हो, ये आपकी पुण्य है। प्रतिदिन कर रहे हो, ये आपकी पुण्यता।